क्या तुम्हें पता है कि ब्यूटीफुल वाइट यूरोपियन गर्ल्स लद्दाख के आर्यन वैली में आते हैं सेक्स करके प्रेग्नेंट होने के लिए? तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया आए थे एंड इंडियन किंग पोरस के साथ वो युद्ध में हार गए थे एंड वापस यूरोप लौट रहे थे, तब उनका एक ऑरिया ट्राइब हमारे इंडिया के आर्यन वैली में रुक गया था एंड वो आज के टाइम में भी आर्यन वैली में ही मौजूद है, क्योंकि वो एक यूरोपियन किंग है एंड उन्होंने दुनिया जीता था। तो यूरोप के ज़्यादातर लड़कियां अलेक्जेंडर द ग्रेट के दीवानी है, इसलिए वो भी अलेक्जेंडर के साथ जो लोग युद्ध में शामिल थे उन लोगों के वंशज के साथ फिजिकल होकर उन यूरोपियन गर्ल्स को एक ऐसा चाइल्ड मिला जिसके अंदर अलेक्जेंडर के ग्रुप की तरह ही ब्लू आइज़, वाइट स्किन एंड ऑरियस स्पीड हो, इसलिए वो यूरोप से इंडिया आकर प्रेग्नेंट हो रही है। सो व्हाट ऑल अबाउट जेनेटिक्स। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि क्यों इंडियन जेनेटिक्स वाइट नहीं है। मुझे गोरा होना है, बहुत हुआ ये ब्राउन इंडियन स्किन। मुझे वाइट स्किन चाहिए। अगर औरत और दुनिया को मुझे डोमिनेट करना है तो मुझे गोरा तो होना ही पड़ेगा। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने तो यही सिखाया था। ये फेयर एंड हैंडसम तो क्या, स्नैपचैट के फिल्टर के अलावा दुनिया का कोई भी क्रीम मुझे या तुम्हें वाइट नहीं बना सकता अगर तुम और मैं जेनेटिकली इंडियन ब्राउन स्किन है तो। इनमें से कौन है नॉर्थ इंडियन एंड कौन है अमेरिकन, तुम बता सकते हो? ये है नॉर्थ इंडियन। अब इनमें से कौन है साउथ इंडियन एंड कौन है अफ्रीकन, तुम बता सकते हो? ये है साउथ इंडियन। एक ही देश बट स्किन कलर में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी। अब इंडिया के बाहर इंडियंस को बहुत ज़्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता है, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया एंड मेनली कोरिया। ज़्यादातर इंडियन लड़कियाँ कोरियन लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कोरियंस गर्ल, कोरियन बॉयज़, BTS आर्मी, ब्लैक पिंक। बट ये इंडियंस लड़कियाँ, ये इंडियन ब्राउन लड़कियाँ अगर सच में कभी कोरिया चले जाए तो शायद उन्हें इतना ज़्यादा रेसिज्म फेस करना पड़े कोरियन लड़कों से या कोरियन लड़कियों से कि वो शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी कोरिया ही ना जाए। ज़्यादातर कोरियन क्लब में तुम्हें ये लिखा मिल जाएगा कि इंडियन एंड पाकिस्तानी मैन आर नॉट अलाउ इन आवर क्लब कॉज दे आर ब्राउन एंड ब्राउन्स आर चिप। अब ब्रिटिशर्स भी तो हमारे साथ हमारे देश में ही करते थे, अब देश के बाहर ही क्यों जाए? देश के अंदर भी तो जो जितना ज़्यादा वाइट होता है उसे उतना ज़्यादा सुपेरियर नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि इंडिया में वाइट स्किन होना एक रेयर थिंग है। मैं रफली बोल रहा हूँ, अगर कोई ब्लैक इंडियन लड़का जाकर किसी वाइट इंडियन खूबसूरत लड़की को जाकर प्रपोज करता है तो वो लड़की उसे इमीडिएटली स्लैप कर देता है एंड गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ। एंड कोई ब्लैक लड़की है अगर, तो वो लड़की के जल्दी इमीडिएटली इंडिया में शादी नहीं होती। उसकी माँ उसको छोटी उम्र से बहुत टाइप की स्किन के ऊपर नेचुरल टोट के ट्राई करते हैं कि मेरी बेटी का स्किन कलर वाइट हो जाए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। तो बहुत टाइप के स्किन कलर के नेचुरल टोट के उसके ऊपर ट्राई करती है। अगर उस लड़की की कभी इन फ्यूचर शादी भी होता है तो उसका डैड को उसको शादी के लिए बहुत ज़्यादा दहेज देना पड़ता है। उसके मॉम को छोटे से ही बोलते हैं कि इंडियन एक मेंटेलिटी है कि मेरी बेटी ज़्यादा धूप में मत निकलो, अगर धूप में ज़्यादा निकलोगे तो उसका तुम्हारा स्किन कलर ब्लैक हो जाएगा, तुम्हारा स्किन कलर ब्लैक हो जाए तो तुम्हें कोई शादी नहीं करेगा। अब तुम मानो या ना मानो ये एक सच्चाई है। गुड। अब कोई लड़का अगर वाइट है तो वो एक काली लड़के के साथ शादी की हुई करेगा। अब एक लड़की अगर वाइट है तो वो एक काले लड़के के साथ शादी की हुई करेगा। हर कोई चाहता है उसका फ्यूचर चाइल्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव बनता जाए। तुमने आज के टाइम में नोटिस किया होगा कि आज के टाइम में बहुत सारे इंडियन मैन रशियन और यूरोपियन गर्ल्स के साथ शादी कर रहे हैं, बदले में उन्हें एक ब्यूटीफुल वाइफ मिल रहा है और उस लड़की को एक लॉयल हस्बैंड मिल रहा है। वैसे ही इंडियन वुमेन सोसाइटी में जो हाई क्लास वुमेन सोसाइटी है, वहाँ पे जो हायर क्लास वुमेन्स है वो बाहर के कंट्रियों के हैंडसम हंग 6 फीट 5 इंचेस के हैंडसम हंग के साथ शादी कर रहे हैं एंड वहाँ ही सेटल हो जा रहे हैं। तुमने ये चीज़ नोटिस किया होगा। बदले में उस लड़के को क्या मिल रहा है? एक गुड वाइफ। क्योंकि बाहर के कंट्रियों के लोग समझते हैं कि इंडिया में इंडियंस बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में गुड होता है, वो कभी भी चीट नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में लॉयल होते हैं। ये बाहर के लोग समझते हैं हम लोगों को, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है हम इंडियंस का जो न्यू जनरेशन है वो फ्यूचर में जाकर दुनिया का सबसे ज़्यादा चीट करने वाला जनरेशन बनेगा। हम सभी का पास्ट में कभी ना कभी एक साथ एक टाइम पे 10-12 गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तो थे ही, या अगर नहीं भी थे तो रिलेशनशिप में हम सभी ने कभी ना कभी तो चीट हम सबको मिला ही है। एक बार साइंटिस्ट ने
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कुछ चूहे यानी माइस को अलग अलग जार में डाल के उन जार के अंदर पानी डाल दिया था कि वो देखना चाहते थे वो चूहे कितनी देर तक पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते थे। तो आफ्टर 20 मिनट्स जब वो चूहे पानी के अंदर डूबने लगे तो सरप्राइजिंगली साइंटिस्टों ने उन चूहों को पानी के अंदर से निकाल दिया एंड निकाल के उन्हें अच्छे से खाना खिलाया, रेस्ट दिया, मतलब उनके अच्छे से खातिरदारी की उन चूहों की। देन आफ्टर 1 आवर फिर से उन चूहों को पानी के अंदर डाल दिया देखने के लिए कि इस बार वो चूहे कितनी देर तक पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते थे। तो तुम्हें क्या लगता था कितनी देर तक उन चूहों ने इस बार पानी के अंदर सर्वाइव किया? 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट? उन चूहों ने इस बार 60 आवर्स तक पानी के अंदर सर्वाइव किया, बस इस उम्मीद में कि कोई उन्हें बचा ले सेम एज लास्ट टाइम। एंड दैट्स द वे हाउ जेनेटिक्स वर्क विथ नेचर। अब अगर तुम ये सेम प्रोसेस बार बार उन चूहों के साथ करने लगो और फिर उन चूहों के अंदर मेटिंग करवा दो एक दूसरे के साथ, तो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, नेक्स्ट जनरेशन का बच्चा, वो शायद 66 आवर तक पानी के अंदर सर्वाइव कर ले, लाइक 10% एक्स्ट्रा टाइम। एंड अगर तुम ये प्रोसेस बार बार कंटिन्यू करता जाओ, लाइक कोई इंसान अगर ये प्रोसेस बार बार कंटिन्यू करता जाए तो शायद जनरेशन वाइज ये टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा। एंड आफ्टर शायद 50 ईयर्स उन चूहों के अंदर ऐसा कुछ जेनेटिकल म्यूटेंट आ जाए कि उन चूहों के लेग्स में ऐसा फ्रॉग की तरह बन जाए जो कि पानी के अंदर और ज़मीन के अंदर दोनों जगह पे चलने के लिए ईजी है। लाइक ऐसा कुछ फ्रॉग के पाँव के जैसे इन्वॉल्व हो जाए उनका पैर। दिस इज़ द वे हाउ यू कैन चेंज योर जेनेटिक्स ऑल्सो। समझाता हूँ कैसे। मॉडर्न डे होमो सैपियंस फर्स्ट टाइम अफ्रीका में इन्वॉल्व हुए 1,60,000 ईयर्स पहले। फिर वो अफ्रीका से यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड इंडस रीजन, मतलब हमारा प्यारा देश भारत, यहाँ पे ट्रैवल किए। फिर इंडिया से वो चाइना की तरफ गए, रशिया की तरफ गए, इन सब जगहों पे ट्रैवल किए। तो तब ह्यूमंस का स्किन कलर क्या था? ब्लैक। बट बाय द टाइम जो ह्यूमंस यूरोप और रशिया की तरफ ट्रैवल किए थे, वहाँ का वेदर क्या है? स्लो सनलाइट एंड लॉन्ग कोल्ड डार्कनेस वाला लॉन्ग नाइट्स। तो इसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले ब्लैक ह्यूमंस की स्किन धीरे धीरे लाइट होने लगे क्योंकि उनकी स्किन के अंदर से मेलानिन लेवल रिड्यूस होने लगा। तो हमारे प्यारे देश इंडिया में जहाँ साल भर धूप रहता है, 10 महीना गर्मी, वो भी 40 डिग्री से ऊपर, अब इंडिया इक्वेटर के बहुत ज़्यादा करीब है। इसलिए हमारे एंसेस्टर्स ने पास में कभी वो रशियन, साइबेरियन कोल्ड वेदर एक्सपीरियंस ही नहीं किया। अब इंडिया इक्वेटर के बिल्कुल बीचों बीच नहीं आता, अफ्रीका आता है, इसलिए अफ्रीकन लोग आज भी ब्लैक है एंड इंडियन थोड़ा ऊपर आता है, इसलिए इंडियंस जेनेटिकली थोड़ा म्यूटेंट होकर लाइट ब्राउन कलर के हो गए। अब साउथ इंडिया इक्वेटर के ज़्यादा करीब आता है, मतलब भूमध्य रेखा के ज़्यादा करीब आता है, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा डार्क है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो मैं जब पहली बार लाइफ में मेरे दार्जिलिंग गया तो मैं वहाँ के लड़कियों के देख कर हैरान हो गया था। लाइक हेजल आइज, वाइट स्किन, ब्लॉन्ड हेयर, so elegant, just looking like a wow। कि ये लोग इंडियंस है क्योंकि उन्होंने पहाड़ों में कभी वो एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सपीरियंस ही नहीं किया। अब अगर तुम किसी यूरोपियन या किसी रशियन के साथ शादी कर लेते हो एंड वहाँ ही रहना स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हारा जो चाइल्ड होगा ना वो तुमसे कंपेरेटिवली ज़्यादा लाइट ब्राउन होगा। और तुम्हारा सन या तुम्हारा डॉटर भी अगर ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करे तो तुम्हारा जो ग्रैंडसन होगा वो तुमसे कंपेरेटिवली और भी ज़्यादा लाइट ब्राउन होगा। अगर 5-6 जनरेशन तक तुम्हारा फैमिली तक ऐसा ही चलता रहे तो तुम्हारा 5 जनरेशन बाद जो चाइल्ड आएगा वो प्योर वाइट मैन आएगा, एज सेम एज डॉग। लाइक इस डॉग को देखो, ये ब्राउन कलर का है, इसका जो ग्रैंडफादर है वो हमारे घर पे रहता था एक टाइम पे, वो ब्लैक कलर का था। तो उसके ग्रैंडफादर ने एक लाइट ब्राउन फीमेल के साथ मीटिंग किया था तो उसके डैड ने भी वो सेम किया, तो ये आज जाकर लाइट ब्राउन पैदा हुआ। मैं इसे छोटे से ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, अब शायद इसका एज 2 या 3 साल है। आज से 100 साल पहले के इंडियंस जो कि ब्लैक शॉर्ट थे, पर आज के इंडियन तुम मॉल में जाओ या किसी कॉलेज के फेस्ट में जाओ, वहाँ के लड़के 5'10" से ऊपर एंड वहाँ के लड़कियाँ भी ग्लॉसी वाइट स्किन। तुम्हें नहीं लगता हमारे इंडियन जेनेटिक में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रहा है? हमारे इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है, इसकी वजह से हमारे फूड एंड एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए सभी ग्रो हो रहे हैं। आज के टाइम में तुम्हें इंडिया में केमिकल पिल्स, कार्बन लेज़र ट्रीटमेंट, लेज़र वाइटनिंग ट्रीटमेंट, PRP, रेड लाइट थेरेपी, ब्लू लाइट थेरेपी, ऐसे बहुत टाइप के स्किन वाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट तुम्हें मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे 3-4 शेड तुम्हारा स्किन लाइट कर देगा। बाय द टाइम तुम जब ये ट्रीटमेंट करवाते रहते हो तो तुम्हारा स्किन बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाएगा। लाइक ये बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल भी है, लाइक 15 से 35,000 के अंदर तुम्हें कोई भी ये करवा सकता है, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली, कोई भी अपर मिडिल क्लास फैमिली
लाइक इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अब जिन लोगों को वाइट स्किन से ऑब्सेशन है वो तो ये करवाते ही है, लाइक सारे एक्ट्रेस भी करवाते हैं, लाइक काजोल, शिल्पा शेट्टी, श्रीदेवी, मैंने इन्होंने सारों ने करवाया है। इसलिए आज इंडियन स्किन वाइटनिंग का मार्केट 3500 करोड़ का है। मैं मेरे नॉर्मल इंडियन ब्राउन स्किन कलर से हैप्पी हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद मेरा स्किन थोड़ा डल दिख रहा है क्योंकि मुझे 102 फीवर है। अब नीचे रहेगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, चाहो तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे।